तो छत्तीसगढ़ में आज सिटी सरकार की जंग का आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड होगा। 15 नगरीय निकाय चुनावों में सुबह 8 बजे से 1393 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट पेपर से तय होगा। निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सिटी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आज 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत में शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। आज 15 निकायों के साथ 15 वार्ड्स में उपचुनाव भी होंगे। 17 वार्ड्स में उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन बेमेतरा की देवकर पंचायत के 7 नंबर वार्ड और दंतेवाड़ा के बड़े बचेली नगर परिषद के 8 नंबर वार्ड में एक प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में वहां पर वोटिंग नहीं होगी। निकाय चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1000 पोलिंग बूथ्स बनाए हैं। उपचुनावों के लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज होने वाले निकाय चुनावों में 7,78,420 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव में 25,767 बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पोलिंग बूथ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। बहुत हुआ प्रचार प्रसार, किसने क्या कहा, क्या किया और कितना किया, किसका काम बोलेगा, किसकी जुबान पर लगेगा ताला, सबका हिसाब होगा, क्योंकि अब है जनता की बारी। जी हां, 20 दिसंबर यानी सोमवार को छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार का चुनाव होगा। जनता मतदान करेगी अपने नेता को चुनने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। 15 निकायों में चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी होंगे। सुबह 8 बजते ही प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। प्रशासन की ओर से मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 जिलों के 15 निकायों में होगा चुनाव। 15 निकायों के 370 वार्डों के लिए वोटिंग। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाओं, 6 नगर पंचायत में होगा मतदान। 7,78,420 मतदाता, 1000 मतदान केंद्र बनाए गए। दाव पर 1393 प्रत्याशियों की किस्मत। निकाय चुनाव के साथ 15 वार्डों में उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इसके लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां बैलेट पेपर से 25,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 17 वार्डों में उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन बेमेतरा की देवकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 और दंतेवाड़ा के बड़े बचेली नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में एक प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में वहां वोटिंग नहीं होगी। निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस ने शहर सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार दिखाई दे रही है, इसीलिए प्रशासनिक अमले का सहारा लिया जा रहा है। न केवल खैरागढ़ में हो रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ वही हालत है। शराब की नदियाँ बह रही है। शराब तो घर पहुँच सेवा कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस कार्यकर्ताओं के घर में घुस रही है और जबरदस्ती का दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। ये नगर पालिका, नगर निगम चुनाव में इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि इनका पैर उखड़ रहा है। सभी जगह के पराजय की खबरें आ रही हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा, प्रदेश के अधिकारियों को इस तरह से धमकाना ये बताता है कि बीजेपी निकाय चुनाव में किस स्थिति पर है। पिछले 15 सालों में प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, ये सभी जानते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, और इस प्रकार से सरेआम मंच से अधिकारियों को धमका रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि इस बौखलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने की खीज अब निकालना शुरू कर चुकी है। चुनाव में सियासी वार पलटवार लाजमी है, लेकिन जनता के वादों पर कौन खरा उतरेगा, किससे जनता अपना नेता चुनेगी, ये 23 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। ये नतीजे गवाह होंगे प्रदेश में किसका काम दावों से बेहतर है। फैसला ये भी होगा कि बघेल सरकार के 3 साल के कार्यकाल को जनता ने कितना पसंद किया। मुहर इस पर भी लगेगी कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है। मुहर लगाएगी जनता नेताजी की किस्मत पर। बस इंतजार कीजिए 23 दिसंबर का, जब फैसला आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
छत्तीसगढ़ में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 15 निकायों में वोटिंग होगी, 15 वार्ड्स में उपचुनाव भी होंगे। आपको बताते हैं कि 15 निकायों में कहां-कहां पर चुनाव होंगे। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, 5 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में मतदान रहेगा। तो 10 जिलों के 15 निकायों में ये चुनाव होने हैं और जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 15 निकायों के 370 वार्ड्स रहेंगे वोटिंग के लिए, जहां पर लोग अपने मतदान का इस्तेमाल कर पाएंगे। 4 नगर निगम माफ कीजिएगा, और 5 नगर पालिकाओं में ये निकाय का संग्राम रहेगा। इसी के साथ 6 नगर पंचायत में मतदान भी होगा। 7,78,420 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे और इनके लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1393 प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी ईवीएम में। बेमेतरा की देवकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 और इसी के साथ बड़े बचेली नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में एक प्रत्याशी मैदान में है, तो यहां पर वोटिंग नहीं होगी।